जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 50 में मैं प्रीति चंडर का आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। और हमारे माइंड गुरु सीरीज की आज गोल्डन जुबली है, उसी की भी आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद है। आज का प्रश्न जिन्होंने हमसे पूछा है वो हमारे कंसिस्टेंट व्यूअर है, प्रश्नकर्ता भी है, और आज 58 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो वो लकी भी बहुत है, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आज का प्रश्न हमसे पूछा है पुणे से श्वेता जी ने, तो देखते हैं श्वेता जी क्या पूछना चाहती है। श्वेता जी पूछती है, जब आप कोई तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तब अक्सर वीआईपी पास या शीघ्र दर्शन करने हेतु अन्य पास निकाले जाते हैं और सरलता से दर्शन भी पाते हैं, परंतु दूसरी जगह कई भक्त लंबी कतार में घंटों खड़े होकर दर्शन के लिए व्याकुल होते दिखते हैं और फिर वह दर्शन पाते हैं। तो इन्होंने हमें प्रश्न के साथ उपप्रश्न भी भेजे हैं। तो इनका पहला उपप्रश्न है, क्या पास निकालकर दर्शन पाना फलदायी है? क्या इससे हम दूसरे का हक छीन रहे हैं? क्या वीआईपी या अन्य पास हेतु जमा की गई राशि सेवा या दान है? बड़ा ही व्यावहारिक और नैतिक दुविधा को प्रदर्शित करने वाला है और तकरीबन हर श्रद्धालु के मन में आने वाला है। तो देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता इस पर क्या मार्गदर्शन करती है। भगवान कृष्ण गीता में कर्म, भाव और समानता का विश्लेषण देते हैं। इनका पहला उपप्रश्न, पास लेकर दर्शन करना फलदायी है? तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भक्ति का फल या आपके भाव पर निर्भर करता है, ना कि आप कितनी देर तक भगवान के सामने खड़े हो इस पर निर्भर नहीं करता। तो आप किस भाव से भगवान के सामने खड़े हो या किस भाव से दर्शन करने जाते हो, इस पर आपके भक्ति का जो फल है वो निर्भर करता है। तो अगर आपका भाव सच्चा हो तो आपको भगवान आप जिस भाव से जाते हो और उस भाव में आपको वो दर्शन देते हैं। फिर आप चाहे मुख दर्शन करो, चरण दर्शन करो, दूर से दर्शन करो, जैसे भी दर्शन करो, आपको उनके सच्चे दर्शन मिल ही जाते हैं। मतलब जो एक आंतरिक समाधान है वो हमें मिल ही जाता है अगर हमारा दर्शन करने का भाव सच्चा हो। तो कहते हैं जैसा भाव लेकर जाओगे भगवान उसी तरह का दर्शन और भक्ति का फल देते हैं। इसीलिए 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भक्त फल, पत्र, पुष्प, जल आदि को भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले, मतलब जो अंतःकरण से जो तल्लीन हुआ हुआ भक्त होता है, उसके भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूं। मतलब भगवान यहाँ बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण वाला जो भक्त है वो जो भी कोई चीज भगवान को अर्पण करे, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से अर्पण करे, भगवान उसे पा लेते हैं। और गीता तो कहती है 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि भगवान उसे खा लेते हैं। मतलब खाने वाली चीज बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक और पवित्रता से होती है, लेकिन भगवान भक्त के प्रेम में इतने ज्यादा उनके अधीन हो जाते हैं कि वो जो भी चीजें दो, वो खाने वाली हो या ना हो, भगवान उसे ग्रहण कर ही लेते हैं अगर अंतःकरण शुद्ध हो, भाव अच्छा हो। भगवान कहते हैं जो मनुष्य अर्पण करता है वो इस भाव से करके भगवान का ही है, मैं भगवान को ही अर्पण कर रहा हूं, वो मेरा कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना, जो भगवान को है, भगवान ने जो दिया है उन्हीं को हम अर्पण कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं कि भगवान का है, मैं भगवान को ही अर्पण कर रहा हूं, तब मनुष्य अहंकार से मुक्त हो जाता है और वह सर्वोतपरि भगवान की शरण में चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण के साथ यह भाव भी रखे कि यह सब आप ही का है, आप ही को अर्पण, मतलब वो अहंकार मुक्त भी रहे। तब बाकी दोषों से भी भगवान उन्हें मुक्त करा देते हैं और तब उन्हें सच्चे भक्ति और सच्चे प्रेम का अनुभव भी करवाते हैं। दूसरी बात, देवताओं की पूजा में विधि विधान मंत्रों की आवश्यकता है, लेकिन भगवान इस अध्याय इस श्लोक में कहते हैं, मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरे प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है, अपितु भाव प्रधान है। मतलब आप विधि तो करना ही है, देवताओं को जो है, जो विधि बताई गई है, जो चीजें, जो साधन बताया है वो तो करना ही है, लेकिन भाव इनसे सबसे ऊपर है अपने मन का भाव, उसे शुद्ध करना है। तो भगवान कहता है मेरा जो रिश्ता है भक्तों के साथ वह अंतःकरण का है, जो आत्मा से आत्मा का है। तो अगर ये चीजें ना भी रहे लेकिन आत्मा शुद्ध है, अंतःकरण पवित्र है, भाव सच्चा है, मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति शरणागति है, तो मैं यह सब कुछ मेरे और उनके रिश्ते में स्वीकार कर ही लेता हूं। मतलब भले आप विधि विधान में कोई गलती कर ले, लेकिन आपका अगर भाव और प्रेम और अंतःकरण सच्चा है, पवित्र है, तो भगवान उन गलतियों को नहीं देखते, आपके प्रेम को देखते हैं। और अगर आप विधि विधान सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से बना रहे,
लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति कोई भाव ही नहीं है, बस ये पूजा करनी है, बताई है तो हम कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं, बस इन्हें ये चढ़ा रहे हैं, तो भगवान ऐसी बातों का स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह सारी चीजें तो भगवान ने ही हमें दी है, हमें तो उन्हें ही अर्पण करना है। हम हमारी तरफ से जो अर्पण कर सकते हैं वह है हमारा भाव, हमारा सच्चा प्रेम और हमारी सच्ची भक्ति। बस इतना ही हमारे पास है जो कि हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हालांकि दिया हुआ वो भी उन्हीं का है, लेकिन यह भगवान फिर भी कहते हैं कि आपकी तरफ से मेरे पास आए, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। चीजों का महत्व भगवान के लिए है ही नहीं। अभी देखिए, वो सर्व सृष्टि के जो है पालन करता है, जो कि संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर है, उन्हें किस चीज की कमी? उन्हें सिर्फ हमारे भाव चाहिए, और वही भाव से जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जाता है तो वहां पे कोई विधि विधान नियम की आवश्यकता नहीं है, वो बस प्रेम से अपनी माता की गोदी में चला जाता है और माँ उसे अपना लेती है। बस भगवान कहते हैं मेरा भी मेरे भक्तों के साथ यही रिश्ता है, वो मेरे पास प्रेम से आए, चीजें विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव से, शुद्ध अंतःकरण से मेरे पास आए, तो मैं उन्हें अपना लेता हूँ। जैसे एक छोटे से बालक को माता अपनी गोदी में प्यार से समेट लेती है, वैसे ही भगवान अपने सच्चे भक्त को अपने प्यार में समेट लेते हैं। तो भगवान इतना सिंपल करके हमें बता रहे हैं कि हमारा अंतःकरण, हमारा भाव शुद्ध हो। और पुरातन में, इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। देवी द्रौपदी का जो वनवास काल में भगवान जब उनके पास भोजन के लिए गए तो उनके अक्षय पात्र में सब कुछ जो है वो समाप्त हो चुका था और नीचे सिर्फ एक साग का पत्ता लगा था। भगवान ने सिर्फ उसे ग्रहण किया क्योंकि द्रौपदी देवी का जो है वो भाव सच्चा था। भगवान ने उसे ग्रहण किया और संपूर्ण सृष्टि को जो है वो तृप्त कर दिया। अब दुर्योधन क्या पंच पकवान का भोग था, लेकिन वो अहंकार से भरा हुआ था, तो भगवान ने उसे ठुकराकर भगवान विदुर जी के यहाँ सादा भोजन कराने चले गए। और विदुर पत्नी जो माता है, विदुर जी की पत्नी जो है, उन्होंने भाव में, प्रेम में भगवान को कहते हैं केलों के छिलके खिला दिए। भगवान ने भी बड़े प्रेम से खाए। माता शबरी का उदाहरण हम जानते हैं, भगवान ने उनके भाव और प्रेम में उनके जूठे बेर तक खा लिए। गजेंद्र का देखते हैं कि जो कि पशु थे, लेकिन उन्होंने एक सरोवर का साधारण पुष्प भगवान को चढ़ाया, भगवान ने उसका स्वीकार कर गजेंद्र का उद्धार कर दिया। अब ऐसे एक ना एक बहुत सारे उदाहरण है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि हम क्या पंच पकवान या बहुत सब अच्छी अच्छी चीजों का भोग न लगाए, सिर्फ भाव के साथ में हम जो है वो परोस दे, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास यथाशक्ति, जो जिसके पास जो बेस्ट है, जो सर्वोच्च है, वो चीजें भगवान को अर्पण करे। हमारे पास जो भी अच्छा है, जो भी उच्च कोटि का है, वो भगवान को अर्पण करे। भगवान कहते हैं इन चीजों से ऊपर भाव शुद्ध हो, इन चीजों के साथ आपका प्रेम मेरे लिए हो, मेरे लिए अर्पण जो आप चीज कर रहे हो उसके साथ पहले आपका प्रेम मेरे पास आए। तो चीजों का महत्व नहीं है भगवान के लिए, लेकिन भक्त होने के नाते प्रेम से हमारे पास जो जो बेस्ट है वो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्योंकि भगवान को अर्पण की हुई चीज जब हम भगवान को देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और वह इतना शुद्ध है। जैसे हमारे संत महात्मा की वाणी है, उनकी कही भी बात है कि जब हम भगवान को शुद्ध अंतःकरण और प्रेम से जो भी भोग लगाते हैं, जब हम वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो गुण है, उसका जो स्वाद है, वो दुगना हो जाता है। और वो चीजें मतलब जो है कि वो सभी को एक अंदर से समाधान, खुशी और एक अजीब सी तृप्ति दे जाती है, जो कि हमें उसका एक दैवी अनुभव होता है। तब हमें यह समझ जाना चाहिए कि यह हमारा जो चढ़ाया हुआ भोग था, जो भी हमने सामग्री अर्पण की थी, वो भगवान ने स्वीकार की है। भगवान भाव देखते हैं, इसलिए जो भी बेस्ट चढ़ाए, लेकिन अपना अंतःकरण और अपने भाव शुद्ध रखे। और भगवान जो है वो भाव के भूखे है, वस्तुओं के नहीं। वस्तुएं भगवान की ही निर्मित है। जैसे मैंने पहले कहा, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, भगवान ने ही हमें दिया है, हम उन्हीं को अर्पण करें। हमारे पास सिर्फ हमारे प्रेम भाव है, जिससे हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और उन्हीं की चीजों के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि चीजें वो है और हमारे प्रेम के हमने रैप कर दी है। मतलब वो जो कवर हमने दिया है, तो भगवान पहले प्रेम देखते, क्योंकि कवर पहले दिखता है, तो भगवान पहले प्रेम देखते हैं, फिर चीजों को, क्योंकि चीजों का महत्व भगवान के पास है नहीं। भगवान को हमारा शुद्ध अंतःकरण और एक पवित्र प्रेम चाहिए। अब जो पूछा हुआ प्रश्न है कि पास लेकर जो दर्शन करते हैं, तब जब हम पास लेकर दर्शन करते हैं, अब हालांकि पास लेकर दर्शन करना यह अलग सुविधा है, किसी को कोई शारीरिक तकलीफ है या कोई शीघ्रता है, जो भी वजह है, लेकिन जब आप पास लेकर दर्शन करते हो तब मन में अहंकार न रहे। मतलब कि मैं दर्शन कर रहा हूं, मेरी पहचान है, मेरा ये है, तो मेरे पास धन आदि ये सब संपदा है, मेरे पास सुविधा है, मैं तो एक सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो वह जो अहंकार से भरा दर्शन हम करते हैं, तो उसका ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत, इसके उल्टा हमें यह सोचना है कि जैसे मुझ पर कृपा की, जैसे मेरे लिए मार्ग चुना आपने दर्शन करने का, तो जो कतार में व्याकुल होकर जो दूसरे दर्शनार्थी खड़े हैं, उन्हें भी ऐसे ही
सुविधापूर्ण अच्छे से दर्शन हो जाए, यह मांग करे, यह प्रार्थना भगवान से करे और अपने आप को जो सुविधा भगवान ने दी है उससे भगवान का धन्यवाद करे और इस चीज से दूर रहे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं या मेरे लिए यह विशेष सुविधा है क्योंकि मैं ये हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे पास आदि आदि चीजें हैं। यह सारी चीजें अहंकार से हम लोग दर्शन का जो लाभ है, जो भक्ति का फल है, जो भगवान की कृपा है, इन सब से हम वंचित हो जाते हैं। इसीलिए हमें भले ही हम पास लेकर दर्शन करें लेकिन मन में भाव शुद्ध रहे कि भले मुझे इस तरह का, इस मार्ग से आपने दर्शन करवाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे इतनी सुविधा दी, लेकिन जो दर्शनार्थी लंबी कतार में खड़े हैं वह भी आपके लिए उतने ही प्रेम और भाव से आए हैं, उनके लिए आपने वह मार्ग चुना है, तो वह भी आपके सुविधापूर्ण अच्छे से दर्शन करे, यह भाव हो और यह प्रार्थना हमें करनी चाहिए, यह बात हमें रखनी है। तो भगवान के प्रति हमें धन्यवाद रखना है। अब जो कतार में व्याकुल होकर दर्शन के लिए रुके हुए रहते हैं तो उनके सामने जब पास करने वाले दर्शन, अब हालांकि वो इतनी तकलीफ उठाकर जब उनके सारे जो है वो भाव शुद्ध हो रहे होते हैं क्योंकि इतनी व्याकुलता से वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की एक झलक पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनका तो ऐसे भी भाव शुद्ध हो रहे हैं, वो ऐसे भी भगवान उनके ऊपर बहुत ज्यादा तुष्टमान है, लेकिन तब उन्हें भी इन बात का ध्यान रखना है कि वो पास वाले के प्रति घृणा न रखे कि ये तो वीआईपी है, पैसे वाले हैं, भगवान ऐसे है, पंडित जी ऐसे कर रहे हैं, यह सारी बातें वो भी इस चीज की घृणा न रखे, वो भी यही बात समझे कि उन्हें उस मार्ग के लिए चुना गया है, हमें इस मार्ग के लिए चुना गया है। भगवान कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, भगवान की नजरों में सभी भक्त एक समान है, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम और शुद्ध अंतःकरण देखते हैं, आप किस मार्ग से आए हैं, कैसा दर्शन कर रहे हैं, भगवान यह सब नहीं देखते हैं। इसीलिए जो पास लेकर दर्शन कर रहे हैं, जो कतार में रहकर दर्शन कर रहे हैं, वह सिर्फ अपने भाव शुद्ध रखे, एक दूसरे के प्रति घृणा न रखे और भगवान ने जो सुविधा, जो मार्ग आपको दर्शन के लिए दिया है उस पर विश्वास रखे, उनका धन्यवाद करे और उनकी करनी में आपका मंगल छुपा हुआ है यह विश्वास भी रखे। अब जब मैं इतना कष्ट सहकर भगवान के दर्शन पा रहा हूं तो मैं तो शुद्ध भाव कर कर ही जा रहा हूं क्योंकि मेरा इतना सहकर भगवान के दर्शन पाने की एक ही अभिलाषा है। जब भाव शुद्ध हो, अंतकरण शुद्ध हो, तब हमारा जो है वो फल भी शुद्ध होता है, हमारा भगवान के प्रति का प्रेम भी शुद्ध होता है। अब पुरातन में हमने देखा कि दुर्योधन ने कड़ी तपस्या कर कर महर्षि जो है वो दुर्वासा जी को प्रसन्न किया था और अब दुर्योधन की जो कुटिलता है वो वहां पे देखिए कि उन्होंने वनवास काल में पांडवों को दुर्वासा जी का श्राप देने के लिए अपनी इतनी कड़ी तपस्या का उपयोग किया। मतलब आप इतने कष्ट सहकर भगवान जब आपको कृपा के लिए पात्र बनाते हैं तो आप दूसरों के लिए अहित सोचते हो, दूसरों को श्राप मिले या दूसरों को गलत कुछ दे, इसके लिए यह चीज आप अपनाते हो या इस चीज आपने जो भक्ति की है, जो कष्ट सहकर भगवान के दर्शन की प्राप्ति की है, अभिलाषा ली है, भगवान की कृपा पाने का जो आप पात्र बने हो, वहां पर अगर आप उस कृपा से किसी और की बुराई कर रहे हो या किसी और का अहित चाह रहे हो या किसी और को श्राप मिले, उनका बुरा हो या जो भी आप सोच रहे हो, तो आप असुरी योनि में आते हो। मतलब आपने जो इतने दिन से कमाया है वह आप सब खो चुके होते हो। भले ही आप कितने भी कष्ट करें लेकिन बदले में सभी को कर्मयोग करना जरूरी है। मतलब दूसरों के हित के लिए अपने आप की जो कृपा प्रसाद हमें मिला है उसका उपयोग करना जरूरी है। तो जब दुर्योधन ने इतनी कड़ी तपस्या कर कर वह कुछ अच्छा मांग सकते थे, दूसरों के कल्याण के लिए सोच सकते थे, तो अपना भी कल्याण कर बैठते, लेकिन इतनी तपस्या कर कर उन्होंने दुर्वासा जी से पांडवों का अहित मांगा, पांडवों को दुर्वासा जी का श्राप मिले यह मांगत की। मतलब यह असुरी गुण है, यह असुरी सोच है और फिर यहां पे ही जो कहते हैं हम कि सर्वनाश है। इसलिए दर्शन फलदायी तभी होते हैं जब भाव शुद्ध हो। मार्ग कौन सा है उससे ज्यादा भाव कौन से है यह महत्वपूर्ण है। अब पूछे गए प्रश्न का जो उपप्रश्न है वो दूसरा कि क्या हम ऐसे दर्शन कर कर किसी और का हक छीन रहे हैं, तो यह हक छीनना तब माना जाता है जब आपको प्राप्त वस्तु का अभिमान हो जाता है। मतलब जो कृपा भगवान ने आप पर की है, आप उसे भगवान की कृपा ने समझकर खुद का अहंकार कि मेरी वजह से ये हुआ है, मेरे पास इतना धन है, मेरी पहचान है, मैं बड़ा आदमी हूं इसलिए मुझे ऐसे सुविधा के दर्शन हुए, अगर यह भाव आपका आता है, यह अहंकार होता है, तो आप किसी के हक की चोरी करते हो या किसी और का हक छीनते हो। इसलिए भगवान यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमें बार बार समझाते हैं कि आप जब दर्शन को आते हो तब आपके मन में कर्मयोग मुख्य हो, मतलब दूसरों के हित के लिए सोचना ज्यादा हो। अब जब किसी
कारणवश, मतलब कोई शारीरिक असुविधा है या कोई शीघ्रता है या जो भी वजह है, पास लिए जाते हैं, तब आप पास से अगर दर्शन भी करते हो तो मन में जो है वो भाव का अभाव ना रखे, मतलब मन में जो है वो भाव अच्छे रखे, शुद्ध भाव रखे और उसी भाव से भगवान के दर्शन करे। और जैसे ही आपके दर्शन हो, आपका मन खुश हो जाए, तब आप भगवान का कृपा प्रसाद का धन्यवाद करें और उनके लिए प्रार्थना करें जो लंबी कतार में खड़े हैं। अब यहां पर हमें समता रखना जरूरी है। भगवान हमें समत्व समझाते हैं। जैसे अगर मैंने इस मार्ग से दर्शन किए हैं, वो उस मार्ग से दर्शन कर रहे हैं, ना मैं बड़ा हूं ना वो छोटे हैं, ना मुझे कोई खुशी है ना उन्हें तकलीफ है। हमें भगवान ने सिर्फ अलग अलग मार्ग से बुलाया है, लेकिन आखिर में हमें दर्शन तो वही देने वाले हैं। मार्ग कोई भी हो, दर्शन भगवान के ही होने वाले हैं। ऐसी समता हमारे मन में चाहिए, तब हमारे अहंकार का अपने आप नाश होता है। जब हम यह सोचते हैं कि मैं जैसे आया हूं वो भी उसी तरह से आए हैं, वो भी उसी कारण के लिए आए हैं, मैं ऐसे जा रहा हूं वो वैसे आ रहे हैं, तो दर्शन तो भगवान का ही कर रहे हैं। मार्ग अलग है, लेकिन हमारा जो गंतव्य एक ही है, जो कि है प्रभु प्राप्ति, प्रभु का दर्शन। तो यह समत्व हमारे मन में आना जरूरी है, यह समता का भाव हमारे मन में आना जरूरी है। तब हम किसी और के हक की चोरी नहीं करते हैं, बल्कि प्रभु प्राप्ति का, धन्यवाद का आनंद उठाते हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान समत्व का महत्व बताते हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमारे कर्म योग पर ध्यान देना है, मतलब जो भी करना है दूसरों के हित में ही करना है। समत्वम योग उच्यते पदों से भगवान समता ही योग है यह कहते हैं। प्राप्त और अप्राप्त स्थिति, इन दोनों परिस्थिति में सम रहे, ना दुख ना सुख, बस यह भाव रखना है जो भी दिया है यह भगवान ने दिया है, मुझे तो केवल अपना कर्मयोग करना है। मतलब जैसे हमने अभी कहा कि जैसी भी परिस्थिति हो यह भगवान की तरफ से आई है और मुझे भगवान के सम्मुख खड़ा करने के लिए आई है, यह भाव मन में रखे। फिर वो चाहे दर्शन लेने वाले कतार में हो या पास लेकर दर्शन करने वाले हो, जो भी है दोनों भी दर्शनार्थी है, दोनों भी भगवान की दर्शन की अभिलाषा रखने वाले हैं। फर्क इनमें यह नहीं आना चाहिए कि किसी के भाव शुद्ध है, किसी के अशुद्ध है, किसी के मन में बहुत प्रेम है, किसी के मन में अहंकार है। ऐसे भाव दोनों के भी समान होने चाहिए, तो दर्शन भी इन्हें समान रूप से ही मिल जाएंगे, भले ये कौन से भी मार्ग से आए। अब जैसे हम देखते हैं बहुत से मंदिरों में अलग अलग दरवाजे होते हैं, तो क्या ये दरवाजे से आने वाले, वो दरवाजे से आने वाले भक्त अलग अलग है? नहीं, किसी भी भक्त दरवाजे से आए, लेकिन दर्शन तो सामने मूर्ति के, भगवान के ही होते हैं। गर्भगृह में भगवान की एक ही मूर्ति होती है। जो दरवाजा कोई भी रहे, मार्ग कोई भी रहे, दर्शन तो सभी को वही मिलते हैं। बस अपने अंतःकरण की शुद्धि और भाव अच्छे होने चाहिए। इसलिए अनुकूल परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करें और प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की भक्ति करें। दोनों ही सूरतों में भगवान को याद करें, बस हमारा जीवन सफल है। इसलिए दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समता एक ऐसी विद्या है जिसमें मनुष्य संसार में रहता हुआ भी संसार से निर्लिप्त रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही निर्मित होता है, जल में ही रहता है, लेकिन जल उसे भिगो नहीं सकता। ऐसे ही समत्व पाया हुआ इंसान, मतलब जो समता से युक्त इंसान है, वो संसार में रहते हुए भी उस संसार की चीजों से निर्लिप्त रहता है, मतलब संसार के गुण दोष उससे नहीं लगते। तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भी हमें देवताओं से सामग्री मिली है, जैसे जीवन, विद्या, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपदा आदि, हमें संसार, माता पिता, गुरुजन आदि से प्राप्त है, मतलब दूसरों से ही मिली है, अपनी नहीं है। यह हमें कर्मयोग यानी दूसरों के हित में कार्य करने के लिए मिली है। इनका उपयोग हमेशा दूसरों के हित में करना है, तो हमें दूसरों का कल्याण करना है। अब जब ऐसी सब चीजें हमें मिलती है, किसी के पास कुछ विशेष होता है, जब सारी सब चीजें सुविधापूर्ण होती है, तो हमें भगवान का धन्यवाद करना है और तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विशेष कृपा हमें किसी विशेष कर्मयोग को पूर्ण करने के लिए मिली है। अब वैसे ही अगर कोई विशेष कृपा मिली है तो इसका अहंकार न करते हुए यह समझ जाए कि मुझे दूसरों के हित के लिए मिली है, इसे स्वार्थवश व्यय ना करे। अब जैसे पास लेकर या किसी अन्य मार्ग से आपने शीघ्र दर्शन किया है, तो यह समझिए कि यह आपको कोई विशेष जो है वो कृपा मिली है, तो आपको कोई विशेष कर्म योग करना है। अब लौकिक जीवन है, संसारी है, तो हम यह बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि अगर अभी जैसे दिए हुए उदाहरण की बात हम लेते हैं, उदाहरण नहीं समझते हैं, अगर कतार में आपको दर्शन के लिए 4 घंटे लगने वाले थे और पास की वजह से आपको अगर घंटे, 1.5 घंटे में, अगर 2 घंटे में अगर दर्शन हो जाते हैं, तो आपका जो बचत हुआ वह समय है, वह आप किसी दूसरे के हित में लगाए। अगर आप चाहे तो किसी और के लिए, किसी और दर्शनार्थी जो कि कतार में व्याकुलता से खड़ा है, उसके लिए कोई सुविधा करे। और अगर कुछ ना कर
सकते, तो आपका जो बचा हुआ समय है उसमें दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनका हित हो, उनका कल्याण हो। मुझे तो इतना सुविधाजन्य दर्शन देकर मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब जो भी आपके दर्शन के लिए आए हैं उनको भी सुविधाजन्य दर्शन हो जाए, उनको भी आपका कृपा का ऐसा ही लाभ मिले, यह प्रार्थना करते रहे। मतलब जो आपको विशेष मिला है उसका विशेष कर्म योग में उपयोग लाए और अपने जीवन का कल्याण ढूंढे और अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य ढूंढे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य जीवन मिला है तो प्रभु प्राप्ति उद्देश्य है और भगवान दूसरों को का जो हित करने वालों को जल्दी मिलते हैं, क्योंकि वहां पर निस्वार्थ निष्काम कर्म योग होता है, तभी भगवान गीता के अनुसार उन्हें जल्दी मिलते हैं, उनका भाव जल्दी स्वीकारते हैं, उनको विशेष कृपा का पात्र बनाते हैं। भगवान ने हमें कुछ विशेष दिया तो डेफिनेटली या किसी और के हक का हमारे द्वारा भगवान उन तक पहुंचाना चाहते थे, हमें माध्यम बनाकर उनकी कृपा का जो है वो पात्र बनाना चाहते। ये छोटी छोटी बातें हमें समझ जानी चाहिए भगवान की, कि भगवान हमें दूसरों के हक का देकर उन तक हमसे ही लौटाना चाहते हैं, क्योंकि हमें माध्यम बनाकर भगवान अपनी कृपा से हमें पूर्ण करना चाहते हैं। अब उदाहरण में देखिए, बड़े बड़े संत धर्मात्मा है या कोई बड़े हमारे नेता है, जो भी है, उनको हम देखते हैं शीघ्र दर्शन होते, वीआईपी दर्शन होते। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके मन में अहंकार आ जाए, उन्हें यह विशेष सुविधा इसलिए दी होती है क्योंकि वह अपना जीवन जन कल्याण में सौंप चुके होते हैं, इसलिए उनका समय बचाना बहुत जरूरी है। अब उनका भाव यह है कि हम भगवान के दर्शन करें ताकि हम वहां से शक्ति लेकर ये बचा हुआ जो समय हमने यहाँ पर जो हमने समय की बचत की है वो हम किसी और के कल्याण में लगाए। तो यह जो उदाहरण से हम यह भी समझे कि अगर हम भी वैसे ही अच्छा दर्शन लेते, जैसे हमारे संत महात्मा जन कल्याण करते हैं, नेता है जो कि जन कल्याण के लिए जीते हैं, तो यह इनका मूल धर्म है, यह इनका उद्देश्य है, जो कि हम भी अगर वैसा कर रहे हैं तो हमें भी इस बात से सतर्क होना है कि हमारा जो बचा हुआ समय है या जो विशेष कृपा है उसका हमें किसी और के हित में उपयोग करना है और सतर्क हो जाना है अपने कर्मयोग के प्रति। अब तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने लोक संग्रह की बात की है। मतलब जब हम यह दर्शन लेते हैं तो हमें बहुत सूक्ष्मता से चीजें समझनी है कि क्या मैं ऐसा कर कर जो व्याकुलता से, जो कतार में लंबी लंबी लाइन लगाकर काफी वक्त से रुके हुए हैं, क्या मैं उनके मन में भगवान के प्रति अश्रद्धा निर्माण कर रहा हूं? मतलब मेरा ये जो कृत्य है, ये जो कर्म है, क्या उनके मन में गलत भावनाएं पैदा कर रहा है? तो भगवान इस श्लोक में बहुत क्लियर करते हैं कि हमें तब सत्य की तरफ इनको मोड़ना है और असत से विमुख करना है। मतलब इन्हें वह ज्ञान देना है जो सही है, जो उचित है। हमें यह उन्हें बताना है कि ऐसा गलत क्या है, सही क्या है, और तब हम यह लोक संग्रह, मतलब जो एक अच्छा व्यक्ति करता है उसका कॉपी, उसका जो है वो जो हम कहते हैं कि उसे देखकर दूसरा आदमी भी वैसा ही वर्तन करता है, मतलब उसी के पद चिन्हों पर वह चलता है। इसीलिए हमारा जो कर्म है, हमारी जो वर्तनुक है, वो हमेशा आदर्श हो। अब कोई देखे या ना देखे, किसी के देखने के लिए हमें कर्मयोग नहीं करना है, तो हमें हमारे लिए कर्मयोग करना है, क्योंकि कोई देखे ना देखे, हमारे परमपिता परमेश्वर हमें हमेशा देखते रहते हैं। और जब भी हम ऐसा अच्छा कर्म करते हैं, लोगों के दिखावे के लिए नहीं, अपितु अपना कर्मयोग करने के लिए हम जब सतर्क रहते हैं, हम करते रहते हैं, तब हम लोक संग्रह और लोक कल्याण करने के एक माध्यम बन जाते हैं। और यही हमारे जीवन का और एक उद्देश्य है कि हमेशा यह सोचे कि क्या मेरा कर्म दूसरों को गलत दिशा में लेके जा रहा है, क्या मेरा अनुकरण कर कर कोई गलत बर्ताव कर रहा है। तो जब पास लेकर आप दर्शन करते हो तो आपको यह बातें बहुत क्लियर होना जरूरी है, और आपको उस जो जना है समुदाय, उससे आपको सही और उचित मार्गदर्शन करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा निस्वार्थ कर्म ही गीता के अनुसार यथार्थ कर्म है। अब पूछे हुए प्रश्न का तीसरा भाग, पास आदि से जमा राशि क्या सेवा में उपयोग होती है या ये दान कहलाता है? तो 17वें अध्याय के 20, 21 और 22वें श्लोक में भगवान राजसिक, सात्विक और तामसिक दान का वर्णन करते हैं। सात्विकी दान उसे कहते हैं दान देना कर्तव्य है ऐसा मानकर जिसने कभी भी हम पर पहले उपकार नहीं किया और भविष्य में भी वो हम पर उपकार करेगा, ऐसे हमें अपेक्षा भी नहीं है या वो नहीं भी करेगा, ऐसे जरूरतमंद को, मतलब उसे जिस चीज की आवश्यकता है उसको वह दान देना, यह निस्वार्थ दान कहलाता है। और वह यह समझकर दान दे कि यह भगवान ने ही मुझे दिया है, ये इसी के हक का है, भगवान माध्यम बनाकर मुझे इस तक पहुंचा रहे हैं। तब जब यह भाव से हम यह दान देते हैं तब यह दान सात्विकी कहलाता है। अब राजसिक दान
जब हम किसी अपेक्षा से, मतलब भविष्य में मुझे इसका उपयोग होगा या भूत काल में मुझे इसने मदद की है तो मुझे ये लौटाना, या भविष्य में अभी दान करूं तो मुझे लौट कर मेरे पास आएगा, तो जो धर्मयुक्त दान तो किया जाता है लेकिन अपेक्षा से किया जाता है, तब वह राजसिक दान कहलाता है। अब तामसिक दान जो है वो अनिच्छा और अपमान, अहंकार, अयोग्य देश और अयोग्य काल और अपात्र को दिया जाता है, वो तामसिक दान कहा जाता है। जहां पर हमारी इच्छा भी नहीं है, जिसे दान दे रहे उसे उस दान की आवश्यकता भी नहीं है और बहुत अहंकार और अपमान से हम उसे वो दान दे रहे हैं, तो यह सारा जो दान है वह तामसिक दान कहलाता है। पूछे हुए प्रश्नों के अनुसार अब उपरोक्त चर्चा से जो दान या जमा राशि आपने दी है वो सेवा में, तो आपने किस भाव से दी है यह उस पर निर्भर करता है। अब अगर आपने कोई जैसे कि पास लिया है तो हमारे पास पैसा है तो कुछ नहीं, हमारी तो सेवा हो गई है, हमें इस तरह से अगर आप इस जमा राशि को मानते हैं, इस भाव से वो देते हैं, तो वो वहां पे उसी भाव में चला जाता है, उसी वाइब्रेशन के साथ जाता है और वो उसी दान की श्रेणी में आता है कि मैंने ये करके, ये राजसिक तामसिक वाला ही वहां पर गुण होता है। इसके अगर विपरीत हम यह सोचते हैं कि यह जो दान है यह मेरे द्वारा भगवान ने करवाया है, यह मुझे माध्यम बनाकर मुझे सेवा देने के पात्र बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जब हम इतनी भगवान की कृपा में सराबोर भीग जाते हैं तब हमें यह सब सारी चीजें हैं इसका अनुभव होता है और तब वह सात्विकी दान कहलाता है। तो यह जो सात्विकी दान है यह बहुत ही भावपूर्ण होता है और भगवान के प्रति यह अर्पण भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, अहंकार नहीं, हम सिर्फ माध्यम मानते हैं। तो भगवान ने यह हमसे करवाया है, यह भाव मुख्य होता है और वो उसी के हक का उस तक पहुंच गया। अब दूसरा भाग की, जैसे भगवान ने तीनों दान एक्सप्लेन किया, अब जैसे जमा राशि जो उन्होंने पूछा है उसका भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब जब ये राशि मैं क्यों दूं, मुझे क्या करना है, ये तो सब लूट मचा रखी है, ये इतना ले रहे हैं, जमा राशि में इतना कोई पास देता है कि आखिर तो दर्शन भगवान के करने, आदि इत्यादि बहुत सारी शंकाएं, कुशंकाएं, अपशब्द, ये सारी चीजों से जब हम इस जमा राशि को देते हैं, मतलब इस तरह का पास हम निकालते हैं, दर्शन तो हम कर लेते हैं, लेकिन यह जो दान है तो तामसिक श्रेणी का दान है। अब तीसरा दान जो है कि अब जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब दान देते तो हाँ मैंने दान दिया है, मैंने इतनी बड़ी राशि का पास लिया है, तो और मेरा यह नाम हो, मेरे यहाँ पे नाम लगे, मेरा मतलब मैं बड़ा आदमी आया हूं तो आजू बाजू लोग देखे कि मुझे कतार छोड़कर वीआईपी दर्शन मिले, आदि इत्यादि चीजें, यह जो सब दिखावे के लिए की जाती है तो वह दान राजसिक दान कहलाता है। इसीलिए 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी है वो मेरा है, मुझे ही अर्पण। यह भाव जब भक्त का होता है तभी उसका कल्याण होता है और ऐसी ही बातों का मैं स्वीकार करता हूं। इसीलिए हमें यह मानना है प्रभु आपका है, आपको अर्पण। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या दे सकता, मैं भी आपका हूं, ये चीजें आपकी है, यह कर्म भी आपने दिया है, ये करवाने वाली भी आप है, ये जो मैं कर रहा हूं ये बुद्धि भी आपकी। ये जब सब कुछ हम भगवान को अर्पण कर कर, स्वयं को भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब वो अनुभूति, वो आनंद परमानंद हो जाता है। उपरुक्त जो विवेचन हमने किया है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अब जैसे कि पास वाले दर्शन अगर आप करते हो तो आपके मन में यह भाव रहे कि जो कतार में खड़े हैं उनके लिए आपके मन में करुणा हो, और जो विशेष कृपा आपको मिली है, मतलब जो सुविधा आपके लिए पास लेने की, जो जमा राशि, जो धन राशि आपने यहाँ पर जो व्यय किया है, जो आपने दिया है, उसकी जो सुविधा भगवान ने आपको करवाई है, क्योंकि हर कोई वो वीआईपी पास ले नहीं सकता। अगर आप ले रहे हो, अगर आप ये अफोर्ड कर पा रहे हो तो ये भगवान की विशेष कृपा है, उस धन्यवाद के भाव में रहे। उनका कृपा प्रसाद आपको मिला है, इसलिए हमेशा उस धन्यवाद के भाव में रहे और जो कतार में खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए करुणा भाव रखे कि यह तो बहुत कष्ट सहकर भगवान के दर्शन पाएंगे, यह भी कितने महत्वपूर्ण है, यह भी कितने महान है। इनके लिए भी यह प्रेम भाव, यह करुणा भाव आपके मन में हो और भगवान के प्रति आपके मन में शुद्ध भाव हो। जो भी दर्शन में कर रहा हूं आप स्वीकार कीजिए, मैं जिस मार्ग से मुझे आपने बुलाया है ये सब आप कर रहे हो, इस सब कुछ कहकर आप भगवान की शरणागति ले लीजिए। आपके मन में इतना सा भी अहंकार न रखे। आप जो कतार में रहकर दर्शन कर रहे हैं उनकी तो बात ही क्या, क्योंकि इतनी असंख्य पीड़ा सहकर, इतना कष्ट सहकर, इतनी व्याकुलता सहकर सिर्फ भगवान की एक झलक पाने के लिए वो इतना सब कुछ सह रहे हैं, तो ऐसे ही उनके भाव शुद्ध है, तो ऐसे ही भगवान उनको मिल चुके हैं, ऐसे ही उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बरस रही है। लेकिन उस समय वो भी अपने भाव शुद्ध रखे कि इतना कर कर मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन पाने हैं। आजू बाजू लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इनकी वजह से अपने मन को मलिन ना करे, अपने मन को शुद्ध रखे, क्योंकि आप इतना कष्ट सहकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर्शन पा रहे हो। अब आपको इतना कष्ट सहने की ताकत भी कहां से मिल रही है, यह भी तो प्रभु की कृपा है। तो भगवान की कृपा सभी पर समान है, किसी पर इस प्रकार से, किस पर उस प्रकार से है। बस इस कृपा का अनुभव करते रहे, इस कृपा के पात्र बनते रहे और भगवान को धन्यवाद देते रहे।
तो जो भी आपके मन में दुविधा है, इसका यह गीता में से हमने विश्लेषण देने की जो कोशिश की है। तो जो भी है अपने भाव शुद्ध रखे, और जब भी दर्शन को आप जाए, जिस भी मार्ग से आप दर्शन ले, भगवान की कृपा का आनंद ले। क्योंकि अगर आप इस कतार से दर्शन लेना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी असुविधा के कारण आप कतार में नहीं, विशेष पास से दर्शन ले रहे हैं, तो भी अपने आप को ज्यादा दोषी ना समझे। इसके उपरांत अपने भाव पर ध्यान रखे, अपने अंतकरण को शुद्ध रखे कि मैं आज इतनी दूर से जहां पे भी आया हूं, भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूं, और ये बहुत बड़ी कृपा है कि विचार मेरे मन में आया है, ये सुविधा मेरे लिए भगवान ने की है, तो यह बहुत बड़ी कृपा है। इस कृपा के भाव में रहे, इस आनंद में रहे और भगवान के दर्शन का आनंद ले। तो श्वेता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, इसी मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।